अगर आप ये 3 चीज़ करेंगे तो यूपीएससी मेंस या और किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में आपके नंबर निश्चित रूप से कट जाएंगे। मैंने अपने सिविल सर्विसेज करियर में कई बार एग्जामिनर का रोल अदा किया है और अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए कॉपियाँ जांची हैं। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि जब आप यूपीएससी आईएएस मेंस लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव वाला, तो आपको क्या नहीं करना है। यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के आंसर शीट में ये करते ही एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, और मैं खुद भी ऐसा ही करती थी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आंसर शीट को मेसी और गंदी मत करिए, यानी उस पर बहुत सारी पेन से काट पीट, मार्जिन में कुछ कुछ लिखा हुआ, कुछ चीज़ें बार बार काट के दोबारा लिखी हुई, और कुछ एरो वगैरह बना के ये दिखाया हुआ कि इस शब्द की जगह वो शब्द पढ़िए, इस कोने में कुछ लिख दिया, उस कोने में कुछ लिख दिया। ये बिल्कुल मत करिए। ऐसी आंसर शीट एग्जामिनर को एकदम पुट ऑफ कर देती है। और उसके बाद चाहे कितना भी आपने नॉलेजेबल लिखा हो, एग्जामिनर अगर आपको 10 में से 9 दे सकता था तो वो 7 से ज़्यादा नहीं देगा। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ है, आंसर शीट को मत सड़ाइए, उसको मेसी मत बनाइए। उसको ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत नॉलेज है और मैं लिखना भूल गया, यहाँ एरो बना दिया, किसी और रंग से कुछ लिख दिया, अलग अलग रंगों से उसके गोले बना दिए कि भाई ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। ये सब मत करिए, इससे एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास थोड़ा ही टाइम होता है एक आंसर शीट के लिए। इस तरीके को बिल्कुल, और वो आपके इतने सारे इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेगा कि थोड़ा यहाँ पढ़ लो, थोड़ा वहाँ पढ़ लो, ये कट गया, वो पिट गया। तो मैसी मत करो और इतनी दुनिया भर के उसमें गोले, एरो, ये वो मत बनाओ। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जब भी मैं कॉपी जांचती थी, अगर मुझे लगता था कि जो बात पहले सेंटेंस में कही गई है वही घूम फिर के चौथे सेंटेंस में दूसरे शब्दों में कह दी गई, फिर कंक्लूजन और लास्ट में फिर दूसरे शब्दों में कह दी, तो फिर मुझे लगता था कि ये वाला कैंडिडेट सिर्फ पन्ने भर रहा है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं आता था, और मैं नंबर काट लेती थी। सिर्फ मैं नहीं, हर एग्जामिनर काटता है, क्योंकि जब हम एग्जामिनर्स डिस्कस करते थे तो हमेशा यही होता था, जो लोग ज़्यादा रिपीट करते हैं, अपनी चीज़ को ओवर स्टेट करते हैं, एक ही बात को बार 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 बार, उनके नंबर कट जाते हैं। कम शब्दों में कहिए, एग्जामिनर की समझ में आ जाता है आपका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। कम शब्दों को अक्सर नंबर ज़्यादा मिलते हैं अगर रिपीटिशन नहीं होता है तो। अब तीसरी चीज़ है कि आपको जो टाइम मिला है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करिए। कई बार आंसर शीट आती है जिसे पढ़कर लगता है कि हाँ, जो कैंडिडेट है उसने मेहनत भी की है, अच्छे से अटेम्प्ट भी कर रहा है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन आते आते उसका टाइम ख़त्म हो गया। तो उसने क्या करना शुरू किया, पॉइंट्स में लिखना शुरू किया, ये बताने के लिए कि मुझे आता है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था तो उसमें पॉइंट्स में 2-2 लाइनें थीं। लास्ट क्वेश्चन आते आते तो हर पॉइंट में 2-2 शब्द रह गए। ऐसे में मैं नंबर नहीं देती थी, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम का पार्ट है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो इस गलतफहमी से निकल जाओ कि एग्जामिनर सिर्फ आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, वो और भी बहुत कुछ चेक कर रहा है। आप कितना नीटली अटेंड करते हैं, आप कितना अच्छा अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपका माइंड कितना ऑर्गेनाइज्ड है। एक चीज़ याद रखो, एग्जामिनर का काम बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ। फिर भी अगर आपने क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर दिया है, जैसे थर्ड क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया है, सेकंड क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट किया है, तो अपना पेपर ख़त्म करने के बाद शुरू के पेज पे एक छोटा सा इंडेक्स बना दो। देखते ही समझ में तो आ जाए कि यहाँ पे ये अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे अटेम्प्ट ये हुआ है। एक ही कॉपी पे बहुत सारा समय लगाना किसी भी एग्जामिनर के लिए संभव नहीं है। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स, जो यूपीएससी मेंस हुए या और भी कोई आईएफएस हुआ, आईएएस हुआ, उसमें आप मत करिए। ये 3 चीज़ें मत करिए। अगर आप ये करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप 80% डिज़र्व करते थे और आपने इस तरह की हरकतें करी हैं तीनों, तो आपको 60-55 से ऊपर नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखो जब आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो। आंसर शीट अपनी एक तरीके की होनी चाहिए, और थोड़ी सा ध्यान दोगे इन चीज़ों पे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा नंबर पाने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आऊँगी कुछ यूज़फुल टिप।